कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश के हालात बिगड़ गए। शहरों से लेकर गांव-गांव तक कोरोना का संक्रमण फैल गया। शहरों की व्यवस्था ध्वस्त हो गई और गांव पहले से भी बुरी स्थिति में पहुंच गए। हालात यह है कि हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन राहत के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इस रिपोर्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के हालात दिखाने जा रहे हैं और यकीन मानिए, इन हालात को देखने के बाद आपको देश की जमीनी हकीकत का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि हर प्रदेश में तकरीबन ऐसे ही हालात हैं। कोरोना काल, विपत्ति विकराल, क्या शहर क्या गांव, हर जगह एक जैसे ही हालात हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक बढ़े मौत के आंकड़े के पीछे कोरोना को वजह बताने से भी लोग हिचकिचा रहे हैं। हालांकि इसका कारण यह भी है कि गांव के लोगों की मौत की वजह की पुष्टि नहीं हो पा रही, क्योंकि ना तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रही है, न प्रशासनिक अमला ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ फोकस कर रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के हालात तो और भी ज्यादा डरावने हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं हालातों से रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में कोरोना विस्फोट, गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा के खैरपुर गुर्जर गांव की है। पिछले 20 दिनों में इस गांव के अंदर 26 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन इस गांव में किसी की शव यात्रा न निकली हो, लेकिन ना तो प्रशासन ने सुध ली, ना ही मौत का कारण जानने की कोशिश हुई। हालात यह है कि 10 दिन के अंदर एक ही परिवार ने 2 जवान बेटों को खो दिया, लेकिन फिर भी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मौत कैसे हुई, जबकि यहां मरने वालों में कोरोना के ही लक्षण थे। जिन लोगों की मौत हुई उन्हें तेज बुखार आया था। कई लोगों को मौत से पहले सीने में तेज दर्द हुआ था। लेकिन सवाल यह है, अगर मरीज संक्रमित थे तो उनका टेस्ट क्यों नहीं हुआ? जवाब यह है कि देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है। जो जागरूक हैं वो नोएडा या दिल्ली जाकर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन खैरपुर गुर्जर और उसके आसपास के तमाम गांव के लोग सुविधा के अभाव में घर में ही ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। अब तस्वीर बुलंदशहर के परवाना की देखिए। यहाँ पिछले 45 दिन में 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई उन्हें कोविड था या नहीं किसी को नहीं पता, और बुजुर्ग समेत नौजवान काल के गाल में समाते चले गए। लेकिन अब गांव में कोरोना फैल रहा है और करीब 15 दिन में 30-35 मौत हो गई हैं, जिसमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। कोई बाहर नहीं निकल रहे, कोई डर की वजह से नहीं कोई काम पे जा रहे हैं, नहीं कहीं, सब काम छोड़े हुए हैं और कोई जांच नहीं आ रही ऊपर से, नहीं कोई अधिकारी सुनने हैं यहाँ पे। हालांकि जब इस संबंध में जानकारी TV9 भारतवर्ष ने प्रशासन तक पहुंचाई तो आनन फानन में एक टीम को काम पर लगाया गया। नहीं, ये जैसे आपके द्वारा भी संज्ञान में लाया गया, मैंने आप ही के सामने एक टीम लगा दी है। पूरे गांव में हर एक व्यक्ति का चेकअप करेंगी। जो भी किसी को भी कोई दिक्कत है उसके लिए वहीं पर दवाई का वितरण भी किया जाएगा और इनकी कोरोना से संबंधित जाँच भी की जाएगी। प्रशासनिक अमला हरकत में आया। गांव में सैनिटाइजेशन शुरू हुआ। परवाना में बाहर से आने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन अब भी टेस्टिंग की शुरुआत नहीं हुई है। अब तस्वीर गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव के देखिए। गाजियाबाद शहर से इस गांव की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है। यहां पिछले 10-12 दिनों में 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन अब तक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची। अलबत्ता कोरोना की दहशत में लोगों ने खुद को अपने घरों में जरूर कैद कर लिया और जो बीमार हैं वो घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद से 30 किलोमीटर दूर भूपखेड़ी गांव में मौजूद हैं। उसकी गलियों में मौजूद हैं। ये वो गलियां हैं जहां दिन भर लोग मौजूद रहते थे, गलियों में चलते रहते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। एक ही दिन में 4 लोगों की मौत ने इस पूरे गांव को हिला कर रख दिया है। आलम यह है कि इस गांव में कोरोना का खौफ इतना ज्यादा फैल चुका है कि लोग अब घरों से भी निकलने में डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। भूपखेड़ी गांव के बाशिंदों के लिए दिक्कत यह है कि यहां अस्पताल की सुविधा नहीं है और शहर में इलाज के लिए अगर ये चाहते हैं तो उन्हें दाखिला नहीं मिलता। अब अनुमान लगाइए, जिस गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां कोरोना का मरीज ना हो, उसके हालात कैसे हो सकते हैं।
किसी को ऑक्सीजन की कमी से, किसी को जरा सा फीवर आया और उसी में ही कहीं मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही, लोग अपने पेशेंट को लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, कहीं को डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं और आज का माहौल देहात में इस तरह का है कि हर इंसान के अंदर डर बैठा हुआ है कि अगर मुझे कुछ हो गया या मेरे परिवार को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। एक दूसरी समस्या यह भी है कि इस गांव के आसपास कहीं भी वैक्सीनेशन सेंटर भी नहीं है। रही बात वैक्सीनेशन की, तो गांव के ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल ही नहीं करते, इसलिए रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कतों का पहाड़ खड़ा है। पिछले साल तक कोरोना को हल्के में ले रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे। अब आप देखिए सबके चेहरे इस वक्त मास्क से ढके हुए हैं, सबने सोशल डिस्टेंसिंग बना रखी है, लोग दूर दूर रह रहे हैं। इस गांव में जब से कोरोना आया है, जब से कोरोना की दस्तक हुई है, लोग दहशत में आ चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचा सकें ताकि यहां पर इन लोगों को कुछ सुविधा भी मिल सके। सबसे बड़ी मांग सरकार सिस्टम जो भी कुछ है उससे ये है कि कम से कम गांव के अंदर एक आइसोलेशन सेंटर होना ही चाहिए। अगर एक आइसोलेशन सेंटर होगा तो हम इमरजेंसी के टाइम पे उसको, जो मरीज, जो पेशेंट हमारा है, उसको हम वहाँ पे एडमिट करा सकें, ताकि अपने जो भी हमारा प्रयास रहेगा उसमें ये रहेगा कि हम उसको आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करने के बाद में तकरीबन कहीं भी अपना कुछ भी सिस्टम से कुछ करा के उसको कहीं एडमिट करा सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि गाजियाबाद में ऐसे हालात सिर्फ गांव के ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी दिख रहे हैं। यहां क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी का एक केस समझिए। सोसाइटी में महज 10 दिन के अंदर एक पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया। बची हैं तो सिर्फ 2 बच्चियां जिनकी उम्र महज 6 और 8 साल है। ये परिवार रिटायर्ड शिक्षक दुर्गेश प्रसाद का है, जो कोविड होने पर होम आइसोलेशन में थे, लेकिन स्थिति बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। फिर उनके बाद उनकी पत्नी, बेटा और बहू भी कोरोना का ग्रास बन गए। 8 तारीख को उनकी माता चली गई। अब दोनों बच्चियां इस कोरोना की महामारी में के दौरान अनाथ हो गई थी। इसी महामारी में हमारी सोसाइटी लगभग 12 से 15 लोग चले गए हैं। सोसाइटी में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब तस्वीर बरेली के क्यारा गांव की देखिए, जहां ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन के कोरोना से जंग के दावे कागजी साबित हो रहे हैं। इस गांव में 10 दिन के अंदर 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर सका। ये मौत किस वजह से हुई, जबकि लक्षण खुद मौत का कारण बयां कर रहे हैं। क्यारा गांव में ज्यादातर लोगों को बहुत तेज बुखार हुआ। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत के बाद मौत हो गई। यानी बुखार आना कोरोना का लक्षण है, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ। सांस लेने में दिक्कत यानी ऑक्सीजन लेवल गिरना, बावजूद इसके किसी ने सुध नहीं ली और अब पूरे गांव में हाहाकार है। बहुत कोहराम मचा हुआ है, एक मौत के ऊपर दूसरी मौत हो रही है। कोई प्रशासन और कोई अधिकारी नहीं देख रहा है। कई लोग बेचारे शहर तक भाग के जाते हैं, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिलता है, इलाज नहीं मिल पाता है, इस चक्कर में बेचारे। हालात यह है कि गांव के लोग रहस्यमयी बीमारी का खौफ पाल कर बैठे हैं, लेकिन ना तो चेकअप कैंप लगा, ना है टेस्ट के लिए कोई पहल। जिन मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया गया, उन्हें भी बेड खाली ना होने की मजबूरी बताकर मौत के मुंह में धकेल दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये हालात सिर्फ गांव के नहीं हैं, पूरे बरेली के हैं। ये तस्वीर देखिए, जगह बरेली के शहर से सटे आलोक नगर की है, जहां 10 दिन में 30 से ज्यादा मौतें हुई हैं और कोरोना के लक्षण अनगिनत लोगों में हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य अमला सिर्फ बुखार होने की बात कहकर इन्हें टरका रहा है। बुखार से पीड़ित तो मेरे ख्याल से जितनी आबादी है उसमें से 50% घरों में पीड़ित हैं, और जो घर में ही बुखार से पीड़ित होकर इलाज करवा रहे हैं। और कोरोना पॉजिटिव मेरे 50-60 परिवारों में हैं इस टाइम, और डेथ अभी कम से कम 10 दिन में 30 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। और मरने वालों का आंकड़ा तो रोजाना है, 2-3 लोग तो रोज ही मर रहे हैं यहाँ पे। कोई स्वास्थ्य टीम आ रही है यहाँ पे? कोई नहीं, पिछले साल जैसे आती थी इस बार कोई नहीं आ रहा है। यानी यूपी के गांव-गांव में कोरोना विस्फोट हो रहा है, लेकिन प्रशासन का फोकस ग्रामीण आबादी पर नहीं है, और अगर है भी तो व्यवस्था नहीं बन पा रही। इसका एक सीधा उदाहरण है मथुरा की जेल, जहां कोरोना महामारी ने विस्फोटक रूप अख्तियार कर लिया है। मथुरा की जेल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस जेल में 300 से ज्यादा कैदी और स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। शुरुआत में संख्या कम थी, लेकिन संक्रमण की गति को देखते हुए टेस्ट और किए गए, जिसमें ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें पीएफआई का सदस्य और हाथरस कांड का मास्टरमाइंड रऊफ शरीफ भी शामिल है। अब जेल में कोरोना विस्फोट का कारण समझिए, जो गाँव पर भी लागू होता है। मथुरा जेल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। क्षमता से ज्यादा कैदियों को एक ही बैरक में रखा गया। जेल में 554 कैदियों की जगह 1680 कैदी बंद हैं।
नतीजतन न सिर्फ जिला जेल बल्कि राजकीय बाल शिशु गृह और बाल सुधार गृह में भी कोरोना खतरा बनकर मंडरा रहा है। ठीक ऐसे ही गांव में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन और छोटे घरों में बड़े परिवार की परिपाटी की वजह से संक्रमण फैल रहा है और परिणाम खौफनाक हो रहे हैं। गाजीपुर की इस तस्वीर को देखिए। कोरोना की वजह से हो रही मौत की इससे भयावह स्थिति शायद ही किसी ने देखी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी तो शवों को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया और जहां गंगा का पानी शांत हुआ वहां शव घाट के किनारे पर आ गए। दुर्गंध से घाट के किनारे बसे लोगों का जीना दूभर हो गया। इसकी जानकारी प्रशासन को पहले दे दी गई थी कि लकड़ी के अभाव में यहाँ पर जो है जल प्रवाह किया जा रहा है, जिसमें गहमर, करहिया, खुदरा, बिहार के सीमावर्ती इलाके, पचौरी, सायर, ये लगभग 12-13 गांव के जल प्रवाह यहाँ पर हुए हैं। प्रशासनिक अमला कान में तेल डाल के बैठा। अभी तो जीना मुहाल हुआ, अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। गहमर के नरवा घाट और सुजवा गंगा घाट और बुलाकी दास बाबा की मठिया घाट के पास करीब 1 किलोमीटर के दायरे में 100 से ज्यादा शव पहुंच गए। इनमें से ज्यादातर शव 2 से 4 दिन पुराने लग रहे हैं। माना जा रहा है ये शव उत्तर प्रदेश के ही आसपास के इलाकों से प्रवाहित किए गए होंगे, वो भी उस वक्त जब यूपी सरकार ने गंगा में शव के प्रवाहित करने पर पाबंदी लगाई है। जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडीज कहां से आई हैं, कैसी हैं। अब हालात का अनुमान लगाइए। एक तो गांव में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीज, ऊपर से इलाज का अभाव और प्रशासनिक तंत्र की अनदेखी। न तो अस्पताल में जगह मिल रही है, न गांव में टेस्टिंग के इंतजाम है। वैक्सीन को लेकर समस्या अलग खड़ी है। ऐसे हालात में गांव के लोग करें तो क्या करें? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।